एक कथा प्रसंग आप सबने सुना है। कुंती ने जो मांगा है, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी किसी ने मांगा हो। क्या मांगा कुंती ने? दुख मांगा। मैं हकीकत बताऊं तो दुख मांगा नहीं है, दुख की ब्याज से भगवान का दर्शन मांगा। दुख नहीं मांगा, दुख की ब्याज से भगवान का दर्शन मांगा है। क्या कहा? स्पष्ट सुनो। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, मेरे जीवन में एक एक दिन में 100 बार विपत्ति आवे। भगवान ने कही क्यों? बोले जितनी बार विपत्ति आएगी कृष्ण, उतनी बार तुम दौड़ करके आओगे, और जितनी बार तुम दौड़ करके आओगे उतनी बार इन नेत्रों को तुम्हारे दर्शन का लाभ मिल जाएगा, और तुम्हारा दर्शन ही जीवन में मोक्ष है। अपुनर्भव दर्शनम, उसके बाद दूसरे का दर्शन करने की लालसा नहीं। भगवान ने कही बुआ, वैसे जीवन में दुख कमाए हैं तेरे जीवन में दुख कम थे। अरे विवाह हुआ, जवानी में पति मर गया, विधवा हो गई, बच्चे न होते, यदि बाल्यकाल में ऋषि दुर्वासा की हुई सेवा से तुझे वो मंत्र प्राप्त ना होता तो आज ये पांडव तेरे पास ना होते। जंगल में बच्चों के साथ जाना पड़ रहा है, लाक्षागृह से निकल करके गांव गांव में रहना पड़ रहा है। बुआ, कष्ट कम मिले तुझे, मैं दुख नहीं दे सकता, तू कुछ और मांग। बोले कन्हैया दुख नहीं है मेरे। बोले ये तो जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, वो सुख को धिक्कार है जीवन में। किस सुख को धिक्कार है? जो तुम्हारी याद बुला दे। ऐसे सुख को पाकर के हम क्या करें? आज समस्या यही है, जब जीवन में सुख आता है भगवान भूल जाते हैं। उस समय दोस्त यार तो याद आ जाते हैं, कभी आओ भैया पार्टी कर लेंगे, लेकिन भगवान याद नहीं आते। जीवन का सुख, एक महात्मा बोले ऐसे सुख के ऊपर पत्थर मारो, सिल मारो, सुख को फोड़ दो। क्यों? सुख के माथे सिल पड़े जो कृष्ण नाम बिसराए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल कृष्ण रटाए। ये दुख नहीं है, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, याद रखिए। दुख नहीं, संपत्ति। एक महापुरुष महात्मा कह रहे थे, दुख तो मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। आप भी गाना चाहेंगे? एक बार मैं कहूं और एक बार। दुख तो मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख तो से क्यों घबराता है। अब आप कहेंगे संपत्ति कैसे? तो सुनो। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। ये पक्की बात है ना? जो कुछ भी आएगा वो जाएगा, ये पक्का है, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। लेकिन परिणाम क्या होगा? दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। लेकिन दोनों के परिणाम में अंतर है। क्या? सुख जाएगा तो दुख देकर
दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों भय खाता है। सुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों भय खाता है। दुख तो मानव की संपत्ति है। सुख संध्या, देखो आकाश में दो समय लालिमा आती है। कब कब आती है? सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर, सूर्योदय के समय पर और सूर्यास्त के समय पर, दो समय लालिमा आती है। तो सुख और दुख कैसे हैं? जो सांझ की लालिमा है वो सुख है, और जो सुबह की लालिमा है वो दुख है। लेकिन एक अंतर देखना, सांझ की लालिमा जब शांत होती है तो क्या देती है? अंधेरा। और सुबह की लालिमा जब जाती है तो क्या देती है? उजाला। सुख संध्या का वो लाल क्षितिज जिसके पश्चात अंधेरा है। सुख संध्या का वो लाल क्षितिज जिसके पश्चात अंधेरा है। दुख प्रातः की झुरपुट बेला जिसके पश्चात सवेरा है। दुख प्रातः की झुरपुट बेला जिसके पश्चात सवेरा है। सुख में सब भूले रहते हैं, दुख प्रभु की याद दिलाता है। सुख में सब भूले रहते हैं, दुख प्रभु की याद दिलाता है। दुख तो मानव की संपत्ति है। और एक अद्भुत बात अंतिम, जो सुख के आने पर सब कुछ भूल जाता है उसको इतिहास याद नहीं रखता। सुख के सन्मुख जो सिहर उठा उसको इतिहास न जान सका। सुख के सन्मुख जो सिहर उठा उसको इतिहास न जान सका। दुख में जो धीरज धरते हैं उनको ही जग पहचान सका। दुख में जो धीरज धरते हैं उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर, दुख एक कसौटी है जिस पर मानव ये परखा जाता है। दुख तो मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख तो मानव की संपत्ति है।